गुड डे एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट। कल हम लोगों ने देखा था पीएच के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के बारे में तो सबको मालूम है। कॉमन साल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड है कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है। उससे हम लोग दूसरे केमिकल जो बनते हैं ना, वो हम लोग देखेंगे। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड मेनी मोर। तो केमिकल जैसे कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो दूसरी चीज़ों को, दूसरे सब्सटेंसेस को बनने के लिए यूजफुल है, यानी कि रॉ मटेरियल की तरह वो यूज आता है। जैसे कि वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इससे बनते हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा वो देखते हैं। When electricity is passed through, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किससे? ब्राइन से। ब्राइन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl का और वाटर का H2O, इन दोनों का मिक्सचर है ब्राइन। जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है तो क्या होता है? एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। तो कैथोड पे जाकर है ना क्लोरीन जमा हो जाती है और हाइड्रोजन जमा हो जाता है एनोड पर। इस तरह से NaOH फॉर्म होता है। कहाँ पर? नियर द कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोरलकरी प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोरलकरी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में मिक्स करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द ब्राइन सोल्यूशन। जब इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ब्राइन। ओके। जब ये इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं तो वो बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ H2 एंड Cl गैस। ठीक है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोरलकरी प्रोसेस। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर को एक और चीज भी बोलते हैं, वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl3, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। ओके। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। स्लेक लाइम तो मालूम है सभी लोगों को। CaOH तो इसको भी ड्राई स्लेक लाइम हम लोग बोलते हैं। जब वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो वो फॉर्म करेगा CaOCl2। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होके, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करके वो हो जाएगा H2O रिएक्ट होके बाहर निकल जाएगा और सिर्फ क्लोरीन यहाँ पर ऐड होगा। ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CaO के साथ वो ऐड हो जाएगा, फॉर्मिंग CaOCl2। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, मतलब विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म्ड। ओके। यूजेस क्या है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लेनिन, वुड पल्प, उसके लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज होता है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं कि ये ऑक्सीजन देगा। ओके। और फॉर डिसइंफेक्टिंग के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि पाउडर सब्सटेंस लोग डालते हैं, लाइक कोई भी इंसेक्ट वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसके लिए वो पाउडर वगैरह यूज करते हैं, वो यही है। ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है? बेकिंग सोडा को एक और नाम बोलते हैं, वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है। उसका प्रिपरेशन कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड से ही सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इतने सारे कंपोनेंट मिलके बनता है NH4Cl और NaHCO3 हमारा मेन कंपोनेंट है जो है बेकिंग सोडा।
अभी तो ये कैसे बनता है बताने की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सोडियम और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में का CO3 दोनों मिक्स होके NaHCO3 बनाते हैं और NH4Cl रिलीज हो जाते हैं। NH4 और Cl यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब हीट करते हैं ना तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। NaCO3 को ज़्यादा हीट करने के बाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये कहाँ पे यूज़ होता है? बेकिंग मतलब बेकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर कहाँ पे? केक बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। और बेकिंग सोडा तो खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर कैसे बनता है वो वाला देखते हैं अभी। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड, कोई भी एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, कुछ भी एसिड हो गया, अगर उसको मिक्स कर देंगे तो वो फॉर्म करेगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा जो खाने का, जैसे कुछ भी हम लोग भजिया बनाते वक्त या फिर कुछ भी ढोकला बनाते वक्त जैसे यूज़ करते हैं ना, वो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर को कैसे फॉर्म करते हैं? नॉर्मल बेकिंग सोडा को उसके अंदर थोड़ा सा एक और एडिबल एसिड ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है? केक्स बनाने में वो यूज होता है, स्पॉन्जी केक बनता है, ओके। और बेकिंग पाउडर भी यूज होता है, बेकिंग सोडा है बेकिंग पाउडर दोनों भी यूज होते हैं। मिक्स इन वाटर एंड हीटेड। अगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में क्या होगा? NaHCO3 प्लस H प्लस आयोन, मतलब ये H प्लस आयोन लेगा और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2 और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम के साल्ट बनेंगे। NaHCO3 को जब ऐड करेंगे तो एक साल्ट फॉर्मेशन होगा विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म, ओके। एज एन एंटासिड अगेंस्ट एसिडिटी, ये कैसे रिएक्ट करता है? एक एंटासिड की तरह। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा घर में एसिडिटी जिसको होती है तो वो थोड़ा सा पानी में सोडा मिक्स करके उनको देते हैं, ठीक है। तो एक एंटासिड की तरह भी ये यूज होता है। एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसकी इमेज दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर एक नॉब है, एक बॉटल है, बॉटल जिसके पास यहाँ पे अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, एक कंटेनर बड़ा सा कंटेनर है, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है। सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन मतलब क्या है? ये बेकिंग सोडा का सोल्यूशन है, ठीक है। ऐसे वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को और क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है हम लोग देखेंगे, पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये प्रिपरेशन कैसे होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म में बनता है। सोडियम कार्बोनेट एक पाउडर है, जब उसके अंदर हम लोग 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं ना तो वो फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सीमेंट, सोप और बोरॉक्स, ये है ना यूज होता है। बोरॉक्स ग्लास, सीमेंट, सोप और बोरॉक्स बनाने के लिए यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट, ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। और रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस, ये परमानेंट हार्डनेस भी निकालता है किसकी? वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? क्या ये क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई रहते हैं? नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो 10 H2O मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हुए हैं तभी उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ है। तो ये यहाँ पर भी क्या हुआ है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? यहाँ पे देखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो जो सॉल्ट के ना सॉल्ट जो बनता है ना उसके ईच यूनिट में क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 H2O मॉलिक्यूल यानी कि फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट है।
ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुए हैं, तभी वो बना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे ही दूसरे में भी होता है, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ब्लू कॉपर सल्फेट में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी है ना 5H2O मॉलिक्यूल अटैच है, तभी उसमें क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। The blue copper surface seems to be dry, contain water of crystallization. On heating, water is removed and it turns white. तो ये water of crystallization की वजह से ना वो जो कंपाउंड है, यानी कि केमिकल कंपाउंड है, वो उसको क्रिस्टल फॉर्म भी मिलता है और उसको कलर भी मिलता है। जैसे कि अगर कॉपर सल्फेट को देखें हम लोग, अगर कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वाइट एक सफ़ेद पाउडर बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग उसको वापस से पानी थोड़ा सा डालेंगे ना, तो वो वापस से अपना कलर ले लेगा, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये भी एक अनदर फॉर्म ऑफ केमिकल है। किससे बनेगा, फ्रॉम द रॉ मटेरियल NaCl। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब क्या, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है। CaSO4 हाफ H2O, ये इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो ऑन मिक्सिंग विथ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम्स हार्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडरी सब्सटेंस है, वो भी हार्ड हो जाता है। कब, जब वाटर के साथ हम लोग उसको मिक्स करते हैं। सॉलिड मास ऑफ जिप्सम, ये हार्ड होने के बाद ये क्या बन जाता है, सॉलिड मास ऑफ जिप्सम। CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, यानी कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें ऐड हुआ है, CaSO4 2H2O जो फॉर्म करेगा जिप्सम। अगर इसको लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे, CaSO4 जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि हम लोग जो पाउडर है उस पाउडर को पानी के अंदर जब मिक्स करते हैं ना, तो वो फॉर्म करेगा एक सॉलिड मास। जब हार्ड हो जाएगा तो वो फॉर्म करेगा एक लिक्विड फॉर्म, जिप्सम फॉर्म करेगा, और उसके बाद जब वो हार्ड हो जाएगा तो बहुत सख्त हो जाएगा। 1 molecule ऑफ वाटर इज शेयर बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल इन POP। तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, शेयर हो जाता है 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में, किसमें, POP में। अब इसके यूजेस क्या है, टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, और सरफेस स्मूथ बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और फॉर इमोबिलाइजिंग ब्रोकन बोन, अगर हड्डी टूट गई हो तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल फॉर्म्स फ्रॉम NaCl। जैसे NaCl को रॉ मटेरियल मानकर ये सारे केमिकल बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।